हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को इस क्राइम आइडियाज़ चैनल पर सुनाने जा रहा हूँ, इस पर जो है एक माँ अपने दो बेटे को कहती है, जो बेटा पड़ोस में जो रहने वाली है, एक परिवार के बारे में बताता है, जो उनके माँ बेटे को दोनों को बुलाकर घर पर लेके आओ। अब दोनों बेटे में से एक बेटा पड़ोस में जाते हैं और जाने के बाद अपनी माँ की बात उस पड़ोसन को कहती है, जो चाची, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मेरे माँ ने अभी और इसी वक्त बुलाया। अब जब माँ ने बुलाया तो वो चाची जो है इस बात को सुनने के बाद अपने बेटे को साथ में लेकर पड़ोसी में चली जाती है। लेकिन जैसे ही जाती है, वो दोनों बेटा जो है, पड़ोसी में जो दो बेटा होता है वो मौजूद था। और इतने में कुछ बात होते होते वो दोनों बेटा जो है कुल्हाड़ी उठाते हैं और ताबड़तोड़ माँ बेटे पर हमला करते हैं। और इतना ज़्यादा बार हमला करता है कि मौके पर ही उन दोनों का गंभीर हालत हो जाती है, चीख पुकार मच जाती है। बाकी जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, फौरन दौड़ते हुए आते। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रहा था जो उन दोनों बच्चों को रोके और ये जो हो रहा था उसको रोक पाए। लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। मौके पर पहुंचने के बाद तीनों जो इंसान थे, एक तो माँ थी और दो बेटे थे, सब फरार हो जाता है। और गंभीर हालत में जो माँ बेटे थे, इन दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो जाती है। वाकई इस घटना को जब लोगों ने नंग आंखों से देखा, हर कोई कांप रहा था। जो कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और इतना खतरनाक तरीके से, मतलब जान तो चली गई, लेकिन ऐसा एक पड़ोसी है, जिंदा इंसान को ऐसे कुल्हाड़ी से कैसे मार मार कर मार डालते हैं। वाकई सोचने और समझने की बात है। पूरा घटना मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल क्राइम आइडियाज़ पे जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें, और अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। तो घटना है 13 मार्च 2025 को घटी थी। बल्कि 13 मार्च 2025 को ये आर्टिकल के ज़रिए, पिन मीडिया के आर्टिकल्स के ज़रिए बाहर आती है। और ये घटना हुई थी 10 मार्च, मंडे का दिन था, यानी सोमवार का दिन था, 10 मार्च 2025 को शाम के वक्त। पूरा घटना है उत्तर प्रदेश का कोसाबी डिस्ट्रिक्ट का है, और इसी कोसाबी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव लगता है, काजू गांव। काजू गांव के बहुत सारे परिवार है। एक ऐसा परिवार है जिस परिवार का एक औरत होती है, 50 साल उम्र होता है, नाम है शांति देवी। शांति देवी अपने दोनों बेटे को कहती है, एक का नाम होता है सनी और दूसरे का नाम होता है सरवन। दोनों बेटे को कहते हैं, जो बेटा पड़ोस में जो तेरा चाचा रहती है उसका नाम है संगीता, और उनका बेटे का नाम है, संगीता के जो बेटे का नाम है सरबजीत उर्फ दिवाकर। सरबजीत दिवाकर को बुला कर लेकर अब श्रावण जो है पड़ोस में जाते हैं, चाची को बुलाते हैं, जो चाची, माँ ने तुम्हें और सरबजीत को बुलाया। श्रावण की बात सुन के जो संगीता है, अपने संगीता की उम्र जो है 49 ईयर्स, यानी 49 साल होता है। वही सरबजीत दिवाकर का उम्र होता है 22 साल। दोनों माँ बेटा शांति देवी के घर जाती है। जब शांति देवी के घर जाती है, वहाँ पे सानी भी मौजूद था और श्रावण भी मौजूद था। बातचीत हो रहा था। इसी बीच बातचीत होते होते सनी और श्रावण जो है कमरे के अंदर जाते हैं, और जाने के बाद तेज धार जो कुल्हाड़ी होता है उसको उठाकर लाते हैं। लाने के बाद सबसे पहले तो सरबजीत दिवाकर के ऊपर वार करने लगते हैं। जब ताबड़तोड़ वार कर रहा था, माँ के सामने बेटे को मारा जा रहा था, तो संगीता जो है अपने बेटे को बचाने के लिए कूद पड़ती है। अब एक घर के अंदर हो रहा था, आसपास वाले को कुछ पता नहीं, तो माँ चीखती है, चिल्लाती है। जब तक पड़ोसी और आसपास के लोग उस घर तक पहुँचते, तब तक जो है सानी और श्रावण जो है संगीता के ऊपर भी कुल्हाड़ी से कई मरतबा वार कर दिया। अब यहाँ दोनों सरबजीत दिवाकर माँ बेटा और जो है गंभीर हालत में ज़मीन पर गिरती है, लहूलुहान हो जाते, खूनी खून। जब पड़ोसी आते हैं, दौड़ते हैं, तो इस मंज़र को देखकर किसी का हिम्मत नहीं हो पा रहा था जो सनी और श्रावण के हाथ को रोके, क्योंकि उन लोग के हाथ में कुल्हाड़ी थी, उन लोग के ऊपर खून सवार था। और जो
शांति देवी है, उन लोग को और उकसा रहा है, बेटा जिंदा मत छोड़, मार डाल। एक माँ होकर अपने बच्चे लोगों को कह रहा है जैसे जिंदा मत छोड़, इन दोनों को मार डाल। और वो दोनों बार के बार कर रहा था, लेकिन पड़ोसी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस को आते देखकर सनी, श्रावण और शांति देवी भाग जाते, भागने की कोशिश करता और भाग भी जाते, लेकिन श्रावण जो है पुलिस के हाथ लग जाते। श्रावण को पकड़ लेता है, लेकिन सबसे पहला पुलिस को काम था सरबजीत दिवाकर और संगीता को अस्पताल ले जाना, क्योंकि लोग जिंदा था, उस टाइम मरा नहीं था। दोनों माँ बेटे को जिला अस्पताल भर्ती कराता है, और भर्ती कराने के बाद जब इलाज के दौरान दोनों माँ बेटे का मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद इन तीनों के ऊपर मर्डर का धारा लगाकर केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन दोनों फरार चल रहे थे। एक तो शांति देवी और सनी, अभी तक उन दोनों के बारे में, माँ बेटे के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पे श्रावण पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे, इसीलिए श्रावण को जब पूछा गया जो ऐसे क्या वजह हो गया जो तुम तीनों ने मिलकर माँ बेटे को मौत के घाट उतारा। श्रावण तो पहले इधर उधर के बातें कर रहा था, जो हम लोगों का परिवार में विवाद चल रहा था और कई सालों से चलते आ रहा था, इसीलिए इस विवाद को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। जो संगीता चाची है और सरबजीत और दिवाकर को बुलाया, हम लोग समझाने की कोशिश किया, लेकिन ये लोग समझने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, जब पूछा गया जो ऐसे कौन सा विवाद है, तो कहता है कि ऐसे ही पड़ोसी को मैटर को लेकर ऐसे हम लोगों में विवाद होता है, लेकिन मामला कुछ और था। इस मामले में 2 पुलिसकर्मी को भी निलंबित कर दिया वहाँ के एसपी द्वारा, क्योंकि उन दोनों पुलिसकर्मी ठीक से छानबीन नहीं किया, काम नहीं किया, इस वजह से दोनों पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। अब एसपी इस मामले का पूरा जांच किया, जांच करके कई सारे खबरी को लगाते आसपास के वाले से, पड़ोसी से जब पूछा गया जो ऐसा क्या वजह हो गया जो ऐसा खून सवार हो गया, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आया जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है। एक छोटी सी मैटर को लेकर एक शक के बिना पर कोई किसी का जान कैसे ले सकता है। दरअसल इसमें पड़ोसी द्वारा, और आखिरकार श्रावण ने भी बताया पुलिस वाले को, जब पुलिस वाले ने श्रावण के ऊपर शक्ति किया तो श्रावण बताता है, और पड़ोसी ने भी बताया था जो इन सानी और श्रावण के घर में एक बहन भी है, जवान बहन, जो शांति देवी का बेटी है। उस लड़की का चक्कर जो है सरबजीत और दिवाकर के साथ चल रहा था, और ये सालों से चल रहा था। इसी बात को लेकर इन दोनों परिवार में अक्सर झगड़ा विवाद होता था। इन लोगों को लगता था जो मेरे घर की बेटी के साथ सरबजीत और दिवाकर का अवैध संबंध है। बेटी को मारा पीटा, लेकिन एक दूसरे से ये लोग प्यार करते थे, इसीलिए जब भी मौका मिलता इधर उधर मिला करते थे, इधर उधर जाया करते थे। इसी बात को लेकर जब संगीता को समझाया गया, संगीता ने कहा, जो ये पड़ोसी ने बयान दिया और श्रावण ने भी बताया पुलिस वाले के सामने, जो संगीता चाची को कई मर्तबा बोला जो आपके बेटे को संभालो, आपके बेटे हमारे घर की लड़की के साथ, हमारे घर की बेटी के साथ ऐसे ऐसे करते हैं। संगीता कहता है जो मेरे बेटे को क्या समझा रही है तुम लोग अपने बेटी को काबू में रखो ना। जो बात तुम मुझे कह रही हो मेरे बेटे को समझाने के लिए, मेरे बेटे को रोकने के लिए, तुम तो लड़की की माँ हो, तुमको तो अपने लड़की को काबू में रखना चाहिए। बस इसी बात को लेकर इन दोनों परिवार में विवाद झगड़ा रहता था, लेकिन ये विवाद झगड़ा इतना ज़्यादा आगे बढ़ा कि अब दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाता है। लेकिन ये जो सरबजीत और दिवाकर है और उस घर की बेटी जो है जिसके साथ अब संबंध बताया जा रहा है, इन दोनों के रिश्ते में, इन दोनों का जो मिलने जुलने में कभी कभी नहीं आया। दोनों को जैसे ही मौका मिलता, जहाँ मौका मिलता, दोनों टाइम निकालते और मिला करते। आगे सौरभ कहता है, श्रावण कहता है, जो मेरी माँ ने इस सबसे तंग आकर हम दोनों से कहा, जो तेरी बहन जो है सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, एक काम कर, बहन को तो तुम लोग मार नहीं सकते हो, मेरा बस चलता तो मैं अपनी बेटी का गला घोट देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक काम कर, उस सरबजीत और दिवाकर को ही खत्म कर दे, रास्ते से हटा दे, वो रास्ते का कांटा बन के खड़े। तो इसीलिए माँ ने, जो शांति देवी है, अपने दोनों नौजवान बेटे को उकसाया जो सरबजीत को दुनिया से हटा दे। इसीलिए दोनों बेटा जो है माँ की बात सुनते हैं, और माँ के प्लान के मुताबिक 10 तारीख को सोमवार के दिन था, शाम के वक्त था, पड़ोस में चाची को बुलाते, जो संगीता नाम होता है, सरबजीत का माँ, दोनों माँ बेटे घर पर थे। इसी बीच श्रावण जाते हैं, जो चाची माँ ने तुमको अभी
श्रावण के साथ बुलाया, सरबजीत के साथ बुलाया। अब इन लोगों को लगा जो चलो शायद अक्ल ठिकाने पे आया है, कुछ बात करेंगे, शायद लड़की का शादी तेरे से करवा देगा, इसलिए बुलाया, बातचीत करना चाहता है, इसलिए तेरे साथ बुलाया मुझे। तो दोनों माँ बेटे चले जाते। शांति देवी के सामने बैठ जाए। शांति देवी भी 50 साल का होती है और यहाँ संगीता भी 49 साल यानी 49 साल का होता है। दोनों बातें कर रहा था, इसी मैटर को लेके बातें कर रहा था। बस बातें करते करते और ज़्यादा बिगड़ जाता है। वही तेरे बेटे को संभाल ले, संगीता कहती है जो तू अपने बेटी को संभाल ले, तो अपनी बेटी को काबू में नहीं रख पाते। इसी बीच जब झगड़ा विवाद हो रहा था, सरबजीत भी कुछ बीच बीच में कह रहा था माँ के बचाव के लिए, लेकिन सानी और श्रावण जो है पहले से ही प्लान तय था। अगर माना तो ठीक है, नहीं माना तो यहीं पे ख़त्म कर देना सरबजीत को। अब मारना तो था सरबजीत को, इसीलिए सरबजीत को मारने के लिए सनी अंदर जाता है। जो कुल्हाड़ी पहले से ही तैयार रखा था उस कुल्हाड़ी को लेके आता है और संगीता के सामने सरबजीत के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करता है। जब कुल्हाड़ी से वार कर रहा था, अब माँ के सामने बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, तो कौन माँ है जो उसे नहीं बचाना चाहिए। माँ कूद पड़ती है अपने बेटे को बचाने के लिए, चीख पुकार मचती है। पड़ोसी सोचता है शाम के वक्त क्या हो गया। पड़ोसी जब तक जाते तब तक जो है सरबजीत दिवाकर के ऊपर कई मरतबा दोनों बेटे ने यानी सनी और श्रावण ने कई मरतबा वार कर दिया। लहूलुहान जमीन पर गिरा हुआ था, माँ बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच जो है शांति देवी का इशारा अपने दोनों बेटे के ऊपर होती है और शांति देवी इन जैसे इशारा मिलते हैं सनी और श्रावण जो है संगीता के ऊपर भी उसी कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं। संगीता भी जमीन पर गिरती है, तड़पते रहती है। पड़ोसी आ जाते हैं, पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचता है, पुलिस उसे जिला अस्पताल ले जाता है, लेकिन दोनों माँ बेटे का मौत हो जाती, डॉक्टर बचा नहीं पाता है। वाकई ऐसे इस घटना को जब सामने आया, लोगों के सामने हो रहा था, लोग थर थर काँप रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रहा था जो सनी और श्रावण को रोके, क्योंकि उन लोगों पर खून सवार था। एक नहीं दो मर्डर कर देता है। और वहाँ उन दोनों बच्चे का माँ जो है शांति देवी और रुखसा रहे थे, बेटा इन लोगों को जिंदा मत छोड़, इन लोग को सबक सिखा दे। तभी वो दोनों बेटा वार पे वार कर रहा था। वाकई हैरान कर देने वाली एक घटना है। इस मामले को सुलझा सकते थे आराम से, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने सोचा इन लोगों का मौत से ही हमारा जो मामला है ये सुलझ सकता है। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का कुसामी डिस्ट्रिक्ट का है, और जिस गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था उस गांव का नाम है काजू गांव। 10 मार्च को ये घटना हुआ था, लेकिन 13 मार्च को प्रिंट मीडिया के जरिए बाहर आता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल पर पहली बार है, जो क्राइम आइडियाज़ मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।